जिस तरीके से हम देख रहे हैं कनाडा भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है और बेशर्मी ऐसी है कि कोई सबूत हाथ नहीं है। लेकिन अगले साल कनाडा में प्रधानमंत्री का चुनाव है, जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ वहां लहर दिख रही है, तो क्या भारत का विरोध करके ये चुनाव जीतेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली एक कारण और है, बहुत बड़ा कारण, अदर 50%। ट्रूडो एक चाइना स्कैंडल फेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा। कनाडा के अंदर 2019 में और 2021 में चाइना ने इंटरफेयर करा था इनकी इलेक्शंस में और करीब 11 एमपीज ट्रूडो की पार्टी के वाले को जितवाया था और करीब 9 एमपीज जो ऑपोजिशन वाले उनको हरवाया था। वो बात 2023 में निकली कि कैनेडियन इंटेलिजेंस को यह पता था कि चाइना इंटरफेयर कर रहा है, पर ट्रूडो ने कोई कदम नहीं उठाया उसके खिलाफ। यह बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया कनाडा में। वो एक इंक्वायरी चल रही है। तो ट्रूडो इस समय क्या कर रहे हैं? ट्रूडो इस समय ऑल्सो भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। ये चाइनीज इंक्वायरी, चाइनीज स्कैंडल में जो प्रेशर में आ गए कि विदेश ने तुम्हारे में इंटरफेयर करो, तुमने कुछ करा नहीं क्योंकि तुम सत्ता में रहना चाहते थे, उसको डिफ्लेक्ट करके भारत की तरफ एम कर दे रहे हैं। और भारत की तरफ एम में उनको डबल हो रहा है। एक तो डेफिनेटली यस, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है उनका वोट या सपोर्ट, एंड सेकेंडली वो अपना पोजीशन बचा रहे हैं चाइना के मुद्दे को लेकर के, जिसको लेकर उनकी पॉपुलैरिटी और कम हो रही है। इनफैक्ट वो जो कमीशन है जो इंक्वायरी कर रहा है कनाडा में, एक स्पेशल कमीशन बना है, कल 16 अक्टूबर को यहां ट्रूडो को उसके सामने पेश होकर बताना है कि उसने चाइनीज इंटरफेरेंस जो थी, इंटेलिजेंस थी कैनेडियन सरकार के पास, उसके बावजूद कैनेडियन सरकार ने कुछ करा क्यों नहीं। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम में है ट्रूडो उस मुद्दे को लेकर के भी। तो भारत की तरफ अपनी गन्स टर्न करके दिखाना चाहता है अपने देश के अंदर कि देखो मैं विदेशी मामलों में कितना एक्टिव हूं। ऐसा नहीं है कोई भी कुछ करेगा तो मैं कुछ करूंगा। तो ये अपनी छवि और अपनी पॉलिटिकल पोजीशन और बचाना चाह रहा है उस चाइनीज स्कैंडल को लेकर के, एज नंबर 1 एम कि जो खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं या खालिस्तान के कट्टर हैं, उनके वोट्स हैं काफी, उनके वोट्स को लेने के लिए। लेकिन लोगों के बीच की जो लोकप्रियता की अगर हम बात करें रोविंदर सचदेवा जी, कि लोगों के बीच में वो उतने लोकप्रिय नजर नहीं आते जितने कि वहां के विपक्षी नेता नजर आते हैं। तो क्या ये जो राजनीति वो कर रहे हैं, कूटनीति वो जो कर रहे हैं, इसका उन्हें कहीं ना कहीं फायदा होगा चुनावों में या नहीं भी होगा? नहीं होगा ज्यादा। जैसे आप कह रही हो उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत लो है और उस अप्रूवल रेटिंग के बहुत मेजर कारण है, वहां महंगाई बहुत है, हाउसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो कनाडा में हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स कम कर रहे हैं इत्यादि जो सारा हो रहा है, उसका नंबर 1 कारण है कि वहाँ हाउसिंग इतनी महंगी हो गई है। वो जो एक कूटनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें खुद ही पीछे नजर आते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो यूपी में है, अन्य दूसरे राज्यों में उपचुनाव के लिए जो सीटें खाली हैं उस पर भी घोषणा कर सकता है। यही देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक हमारे साथ जुड़ने के लिए दोपहर 3:30 बजे तक का समय जो जिसका इंतजार करना होगा और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। महाराष्ट्र, झारखंड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 10 वो सीटें भी हो सकती हैं जिन पर उपचुनाव होना है विधानसभा का। और चलिए अब बात करेंगे मोदी सरकार के उस फैसले की जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि भारत के खिलाफ कोई साजिश रचेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। चर्चा ये हो रही है कि भारत की तरफ आंख उठाकर कोई देखेगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि भारत की तरफ से बड़ा फैसला किया गया और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया गया है और 19 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया गया है। 19 अक्टूबर तक वापस जाना होगा, भारत छोड़ना होगा। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि भारत के हाई कमिश्नर जो कि इस वक्त वहां पर हैं कनाडा में, उनको भी वापस बुलाया गया है। और ये भी आपको बता रहे हैं इस वक्त की भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें कनाडाई सरकार पर भरोसा नहीं है और वो उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाएगी, इसलिए अपने जो डिप्लोमैट्स हैं उनको भी वापस बुलाया। और भारत ने ट्रूडो को चरमपंथियों का समर्थक भी इस दौरान बताया है। कनाडा के झूठे आरोपों के बाद मोदी सरकार का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत ने 6 कनाडाई डिप्लोमैट्स को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा है और कनाडा ने भी भारत के 6 डिप्लोमैट्स निकाल दिए। भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुलाया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर
ट्रूडो ने देखिए एक बड़ा आरोप लगाया था, आतंकी निज्जर की हत्या हुई, भारत पर सवाल खड़े किए और उसके बाद से तनाव काफी ज्यादा बढ़ा। भारत का करारा पलटवार और एक्शन में मोदी सरकार लगातार देखने को मिल रही है। कनाडा और भारत के बीच फिर बढ़ी तकरार, कनाडा के झूठ पर भारत का करारा पलटवार। सोमवार को कनाडा पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत विरोधी जो जहर उगला गया, उसने दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर दूरियां पैदा कर दी हैं। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद जब भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया तो कनाडा बौखला गया। सबसे पहले हम आपको रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का वो बयान सुनाते हैं जिस पर विवाद शुरू हुआ। Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities, such as collecting information for the government of India, either directly or through their agents, and other individuals who acted voluntarily or through coercion. Evidence also shows that a wide variety of entities in Canada and abroad have been used by agents of the government of India to collect information. Some of these individuals and businesses were coerced and threatened into working with the government of India. The information collected by the government of India is then used to target members of the South Asian community. Threats or impact. कनाडा पुलिस ठीक वही बात दोहरा रही है जो कुछ समय पहले वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो करते थे। अगर आप इन दोनों के बयानों को सुनेंगे तो शायद ही आपको पता चलेगा। कुछ महीनों पहले ट्रूडो भी यही मंत्र जपते आ रहे थे, लेकिन इस बार भारत ने कनाडा के बयान की सिर्फ आलोचना ही नहीं की, बल्कि भारत ने कड़े शब्दों में कनाडा को फटकार लगाई। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। इसके बाद भारत ने कनाडा सरकार के आरोपों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। निष्कासित राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। भारत ने कनाडा से सभी 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इन अधिकारियों को कनाडा से निष्कासन का नोटिस मिल चुका है। अब भारत से चौतरफा आलोचना का शिकार हुए प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपने देश के विपक्ष का भी कोपभाजन बनना पड़ रहा है। कनाडा के विपक्ष ने ट्रूडो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे पूरी तरह से विफल बताया। 9 साल उदार सरकार हमारे लोगों को सुरक्षित रखने या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप को गंभीरता से लेने में विफल रही। इस वजह से कनाडा इन गतिविधियों के लिए खेल का मैदान बन गया है। कनाडा के इस हवाई दावे की चर्चा दोबारा सोमवार को उठी और बात इतनी बढ़ी कि दोनों देशों को अपने राजनयिकों को वापस बुलाना पड़ा। बीते साल पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत के निज्जर की हत्या को लेकर कई आरोप लगाए थे। ट्रूडो ने दावा किया था कि भारत ने ही निज्जर को मरवाया है। ट्रूडो के इस झूठ का पर्दाफाश तो बहुत पहले ही हो चुका था, जब भारत के लगातार सबूत मांगने पर भी कनाडा ने कोई सबूत पेश नहीं किया और अमेरिका का साथ मिलने के बाद तो उसके झूठ का गुब्बारा और फूल गया था। लेकिन जब सबूतों की बात आई तो इस गुब्बारे की हवा निकलते देर नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि ट्रूडो का ये भारत विरोधी चेहरा पहली बार सामने नहीं आया है। पहले भी इसी तरीके से वो बयानबाजी करते रहे हैं और खालिस्तान के समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं। जो भी वहां पर कनाडा में प्रोटेस्ट होते हैं उन सब के बीच पहुंचते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने किस तरीके से खबरदार किया है ट्रूडो को, वो भी आपको समझाते हैं। 6 डिप्लोमेट्स हैं जिन्हें भारत छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अब चुनाव होने वाले कनाडा में, तो सवाल ये उठता है कि भारत विरोध से जीतेंगे ट्रूडो। कनाडा में अगले साल प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है और इसकी कहीं ना कहीं तैयारियां भी चल रही है ताकि वहां पर रहने वाला एक जो बड़ा समूह उन्हें खुश किया जा सके। कनाडा में पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ लहर देखने को मिल रही है और वो इन सब के बीच भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रहे हैं। 2 चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी हार चुकी है। अब तैयारी प्रधानमंत्री पद के चुनावों के लिए है। मॉन्ट्रियल और टोरंटो उपचुनाव में बुरी तरीके से उनकी हार हुई थी और इसी के साथ जस्टिन ट्रूडो का
अप्रूवल रेटिंग जो है वो 31% से कम है। लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पसंद नहीं किए जाते हैं वो। कनाडा में विपक्षी नेता पियरे पोइलिव लोकप्रिय हैं। इनकी लोकप्रियता यानी जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है। हार से बचने के लिए ट्रूडो की भारत विरोधी बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है और वही उनके जो बयान है वहां पर सुनने के लिए मिल रहे हैं। खालिस्तानी चरमपंथियों का समर्थन चाहते हैं ट्रूडो और यही वजह है कि भारत के बारे में वो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। भारत विरोध से चरमपंथियों का समर्थन चाहते हैं ट्रूडो और इस तरीके से वो अपने इन चुनावों में लहर बनाते हुए नजर आना चाहते हैं। और इसी खबर पर विदेशी मामलों के जानकार रॉबिंद्र सचदेवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कनाडा भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है और बेशर्मी ऐसी है कि कोई सबूत हाथ नहीं है, लेकिन अगले साल कनाडा में प्रधानमंत्री का चुनाव है। जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ वहां लहर दिख रही है, तो क्या भारत का विरोध करके ये चुनाव जीतेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली एक कारण और है, बहुत बड़ा कारण, अदर 50%। ट्रूडो एक चाइना स्कैंडल फेस कर रहे हैं बहुत बड़ा कनाडा के अंदर। 2019 में और 2021 में चाइना ने इंटरफेयर करा था इनकी इलेक्शंस में और करीब 11 एमपीज ट्रूडो की पार्टी के वाले